नमस्कार। वर्तमान किसी बड़ खबर सहित बुलेटिन को आपण को स्वागत करुछि मु जागृति। विश्व में भयंकर रूप धारण करुछि किलर वायरस। वर्तमान सुधा विश्व में कोरोना मृत्यु संख्या 1,34,000 पार करिछि। 20,84,000 अधिक लोक ए किलर वायरस द्वारा संक्रमित होइछन्ति। धीरे धीरे जटिल होइछि अमेरिकार स्थिति। यूएसए रे सर्वाधिक 28,500 अधिक लोकंकर जीवन जाइछि। अमेरिका रे 6,44,000 अधिक संक्रमित चिन्हट होइछन्ति। अमेरिका पछकु रहिछि इटाली। एठारे 21,000 अधिक लोकंकर मृत्यु होइतबा बेले 1,65,000 अधिक संक्रमित चिन्हट होइछन्ति। सेहिपरि स्पेन रे 18,800 अधिक लोकंकर प्राण जाइतबा बेले 1,80,000 अधिक संक्रमित अछन्ति। फ्रांस रे मध्य कोरोनार कराल रूप देखिबा को मिलिछि। वर्तमान सुधा फ्रांस रे 17,000 अधिक लोकंकर जीवन गलाणी। देश में बढ़ुची कोरोना मृत्यु संख्या 12,000 टपिला। आक्रांतों संख्या 12,380 छुईंची। देश में 414 जनक जीवन नहीं किलर वायरस। सुस्थ हुई 1,488 जन घर को फेरीता बेले 10,477 जनकर चली चिकित्सा। महाराष्ट्र में स्थिति उद्वेगजनक रही। महाराष्ट्र में 187 जनकर मृत्यु होता बेले आक्रांत हेले 2,916 जन। सेपरि सुस्थ हुई फेरी 295 जन आक्रांत। मध्य प्रदेश से 53 जनकर जीवन जाइतबा बेले दिल्ली रे 32, गुजरात रे 33 लोक प्राण हराई। यह छड़ा तेलंगाना रे 18, आंध्र प्रदेश रे 14, तमिलनाडु रे 14, पंजाब रे 13 जनकर जीवन नहीं किलर वायरस। तेज भारत में कोरोना तार काया विस्तार करुछि। महाराष्ट्र में स्थिति सांघातिक। केवल महाराष्ट्र में मृत्यु संख्या 187 थिबा बेले 24 घंटा रे प्राण हरैलेनी 9 जन। 24 घंटा रे नूतन संक्रमितों संख्या मध्य 224 जन। महाराष्ट्र सहित सारा देश में कौन रही स्थिति तार एक तुलनात्मक संख्यात्मक अनुध्यान आसंतु करबा। एथिपई मु कोरोना वाल पाखक आपण मानकु नै जाउछि। जोठी अछंती मोर सहयोगी लक्ष्मी नारायण नंद। लक्ष्मी नारायण, पूरा विश्व रे जो स्थिति रही ताकू नेकरी आपण केमती कोन देखुचंती एवं तापरे भारत को आसीबा विशेष भाव रे मुंबई, धारावी बस्ती ए सब ऊपर फोकस करा जाउछि। वर्तमान निश्चित भाव में जागृति आप जमी कहते हैं कोरोना आक्रांत संख्या धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चली। विश्व में बर्तमान संकटमय स्थिति पहुंचबार लगिलानी। जदि भारत कथा कहबा महाराष्ट्र कथा कहबा ताहले महाराष्ट्र मध्य स्थिति संगीन होबार लगी। तेज आम पाखे एक रिपोर्ट हस्तगत होइछे। मु आपनको देखा चाहूँगी, आम दर्शक मानक देखा चाहूँगी जे रिपोर्ट ऑफ कोविड-19 केसेस एवं 16 तारीख माने आज दिन 10टा बेले मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट तरफ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट डाटा नहीं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र गोटे रिपोर्ट जारी करिछि। जे रिपोर्ट जहाँ तुलना करा जाइछि जे विश्व, भारत एवं महाराष्ट्र स्थिति कौन रही से संपर्क में विस्तृत रिपोर्ट आम दर्शक मानक देखाइबा। प्रथमे आलोचना करिबा कंपैरिजन ऑफ कोविड-19 केस एंड डेथ्स माने आमे तुलना करिबा जे विश्व, भारत एवं महाराष्ट्र भितरे कौन रही तुलनात्मक चित्र रही। प्रथमे देखंतु टोटाल केस माने कोरोना आक्रांतों संख्या विश्व में पहुंची 19,14,916 रे। ये हूँ तथ्य, विश्वर तथ्य। एवं जदि भारत को आसीबा टोटाल केस कथा कहबा, आक्रांतों संख्या कथा कहबा ताले 12,380। ये हूँ आज सुधा जो रिपोर्ट आसी। ये हूँ महाराष्ट्र सरकार तरफ जो रिपोर्ट जारी करा जायछि। ए रिपोर्ट आधार रे ये तथ्य आम तमाम तथ्य आम देखा दर्शक मानक। एवं महाराष्ट्र कथा जदि कहबा ताले आज सुधा 2,916 टी केस कोरोना आक्रांतों संख्या देखा मिली। एवं नुआ केस जदि कहबा ताहले गोटे दिन रे 70,082 केस विश्व में आसीथिबा बेले भारत रे 938 केस नुआ केस आसीछि। एवं केवल महाराष्ट्र रे 226 नुआ केस सामना को आसीछि। टोटाल मृत्यु संख्या जदि कहबा जागृति ताहले विश्व रे मृत्यु संख्या आसीछि 12,03,010 रे पहुंची। एवं भारत में 414 जन प्राण हराई। एवं उद्वेगर कथा होची जेतेबेले भारत में 414 लोक कोरोना जो प्राण हराई सेते बेले केवल महाराष्ट्र में पाखापाखि 200 माने 187 जन प्राण हराई। एथिपाई आमे कहूचु जे महाराष्ट्र स्थिति उद्वेगजनक। कारण धीरे धीरे महाराष्ट्र संख्या मृत्यु संख्या बढ़ी बढ़ी चलुची, आक्रांतों संख्या बढ़ी बढ़ी चलुची। एथिपाई जे भारत में 414 जन प्राण हराई बेले एवं केवल महाराष्ट्र में 127 जन प्राण हराई।
जदि न्यू डेथ्स कथा कहबा नुआ मृत्यु संख्या कहबा 5999 जन विश्व में प्राण हराई गोटे दिन रे केवल भारत में प्राण हराई 37 जन एवं गोटे दिन माने 24 घंटा भितर महाराष्ट्र में प्राण हराई 9 जन आ जदि मृत्यु हार संख्या कहबा सारा विश्व में कोरोना आक्रांतों को जदि संख्या को देखा तेबे 6.42% लोक प्राण हराई बेले भारत में कोरोना आक्रांत जो प्राण हराई लोकों प्रतिशत होउची 12,380 लोक आक्रांत होइचंती एवं मृत्यु हार रही 3.34% एवं महाराष्ट्र रही 2,916 आक्रांत मध्य मृत्यु हार रही 6.41%। तेणु केउठी ना केउठी महाराष्ट्र स्थिति धीरे धीरे अधिक जटिल होगा लगी। परवर्ती ग्राफ्स आम पाखे रही जहाँ जोटा महाराष्ट्र सरकार जारी करिसेंती ट्रेंड ऑफ डेली कोविड-19 केस इन इंडिया माने भारतर प्रतिदिन तथ्य एट रही जे प्रतिदिन कौ परिमाण रे आक्रांतों संख्या वृद्धि पाई भारत में तार चित्र आम दर्शक मान देखा जागृति देखंतु 1/2/2020 रे गोटे कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइथिले एवं आशा करा जाउथला जो भाव भारत में एतटा प्रभाव विस्तार करिवो नाही कोरोना किंतु धीरे धीरे से चित्र बदली गला से आशा आशंका परिवर्तन हो गला जमती 3 तारिख रे 3टी कोरोना पॉजिटिव बाहर 3 रु 27 तारिख पर्यंत माने फेब्रुआरी 27 तारिख पर्यंत 29 तारिख पर्यंत 3टी लेखाएं कोरोना पॉजिटिव आसिले अर्थ यही पाखापाखि फेब्रुआरी मासरे प्रतिदिन 3 जन लेखाएं नुआ कोरोना आक्रांत चिन्हट हेले किंतु तापर स्थिति जहाँ बिगड़ी गला मु आपनको जणाउछि जे 2 मार्च 2020 पर्यंत गोटे संख्यार थिला सिंगल डिजिट रे थिला कोरोना आक्रांतों संख्या किंतु 4 तारिख रु 3 मार्च 2020 रु डबल डिजिट को आसिला एवं जदि कहबा ताले 29 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट हेले 3 तारिख रे 4 तारिख रे 30 जन 6 तारिख रे 34 जन 8 तारिख रे 44 जन एमि धीरे धीरे 2 संख्या को पहुंचला एवं कोरोना आक्रांतों संख्या आउ 13 तारिख रे पहुंचला 101 अर्थात 3 अंक को छुईला कोरोना आक्रांतों संख्या भारत में ये हूँ तमाम चित्र धीरे धीरे देखा ग्राफ देखो आप भाव में धीरे धीरे ऊपर को चढ़ी चढ़ी चलला कोरोना आक्रांतों संख्या एवं धीरे धीरे भारत स्थिति मत उद्वेगजनक हो चलला 13 तारिख रे 101 14 तारिख रे 110 16 तारिख रे 147 धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चलला आजिका डेट रे 15 तारिख सुधा थिला 11,442 एवं आज संख्या रही 12,380 ये हूँ भारतर चित्र जोटा कि महाराष्ट्र सरकार तरफ एक तुलनात्मक चित्र दि जाइए रिपोर्ट प्रकाश पाई एबे आसीबा स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 बढ़ुचे एवं विशेष भाव में मुंबई महाराष्ट्र अंचल रे चिंता बढ़ी जाइछि जेहेतु लोकंकर घनत्व बहुत अधिक रही गोटे गोटे अंचल बहुत अधिक लोक रोचंती संक्रमण आशंका बहुत अधिक रही सूचना धन्यवाद लक्ष्मी नारायण ये थे मोर सहयोगी लक्ष्मी नारायण नंद जे कि आम न्यूज 18 पक्षर प्रस्तुत करा स्वतंत्र कोरोना वाल रु आपण मानकु पूरा तुलनात्मक चित्र देखौथले तेबे आमे एठी आपण मानकु कहि रखिया पई चाहिबो न्यूज 18 ओडिया सब बेले आपण सहित रही कोरोना लड़ाई रे मध्य आमे सठिक खबर यथाशीघ्र आपण पाखे पहुंचा चेष्टा करुछु एवं हमर कोरोना वाल पूरा तैयार रही एवं विभिन्न बुलेटिन माध्यम रे मध्य आमे आपनकु पूरा देशर पूरा विश्वर पूरा राज्यर स्थिति देखैबु एवं पूरा जो दिग रही ताकु विस्तृत भाव में आलोचना भी करिबु। राज्य सरकार को कोरोना मुकाबला केन्दुझर बारिपदा बालेश्वर स्वतंत्र कोविड-19 हॉस्पिटल बुली देखिछंती राज्य प्रशासन प्रमुख अधिकारी केन्दुझर रांची रे निर्माणाधीन कोविड-19 हॉस्पिटल अनुध्यान करिछंती मुख्य शासन सचिव असित त्रिपाठी जाई देखिछंती 5T सचिव VK पांड्यान मध्ये जाइथिले एठारे 200 शଯ୍ୟା विशिष्ट कोविड हॉस्पिटल निर्माण होईछि सेही परी मयूरभंज बांकीशोल रे मध्ये कोविड हॉस्पिटल स्थिति परखिछंती 5T सचिव केन्दुझर मयूरभंज परे 5T सचिव किछि समय तळे बालेश्वर पहुंचीथिले। संपर्क सूचना पाई वर्तमान फोन लाइन अच्छी मोर सहयोगी सत्यजित सेनापति सत्यजित अनुध्यान करा जाउची समीक्षा करा जाउची हॉस्पिटल स्वतंत्र कोविड-19 हॉस्पिटल केमिति कार्यक्षम होउची निजे वरिष्ठ अधिकारी जाई देखुछंती निश्चित देखंतु जागृति मो अपडेट दे रखे जो
आपण कहले जो चीफ सेक्रेटरी एवं जो 5T सचिव अच्छे से मयूरभंज जो बांकीशल जो गत 14 तारिख दिन कोविड हॉस्पिटल उद्घाटन होता परिदर्शन करते परिदर्शन पर बालेश्वर आ किसी समय पूर्व जो कहते पहुंची पुलिस लाइन पड़े हेलिकप्टर लैंड कराया ज्योति हॉस्पिटल जो 13 तारिख दिन कार्यक्रम होता 120 शଯ୍ୟା विशिष्ट जो मेडिकल रही है पहुंची बर्तमान भितर ही समीक्षा अपडेट दे रखे भितर समीक्षा कर सहित जिलापाल एसपी डीआईजी समस्ते उपस्थित अच्छा समस्ते समीक्षा करेतु 120 विशिष्ट जो प्रथम बालेश्वर जिलार प्रथम कोविड हॉस्पिटल ज्योति हॉस्पिटल आरंभ कराया जो 120 शଯ୍ୟାରୁ 12ଟି आईसीयू व्यवस्था करा तेज बर्तमान भितर समीक्षा पर से बाहर की जी कि निश्चित ये विजिट उपर आशा रखा जेहेतु बालेश्वर आउ 2टी कोविड हॉस्पिटल करने को योजना करा जो देखा नसी जो बिजनेस पार्क रही है सहित फकीरमोहन कॉलेज रे 2टी कोविड हॉस्पिटल कर 100 शଯ୍ୟା विशिष्ट कोविड हॉस्पिटल कर व्यवस्था करा सहित ये जो 12टी आईसीयू को व्यवस्था करा जो अन्य बेड व्यवस्था करा केते डॉक्टर मौजूद अच्छा ए सबूर निश्चित भाव में समीक्षा करेंगे सहित जेहेतु सी आसवे आलोचना पर निश्चित भाव में जदि किसी आवश्यकता जहाँ थी से संपर्क में जिला प्रशासन जिलापाल और सीडीएम निजे उपस्थित अच्छा सहित पाखे पचारि बुझे तो निश्चित भाव में कहीपर जेहेतु सचिवों गस्त कोविड हॉस्पिटल प्रभाव पकेब जहाँ आवश्यकता थी से पूरण हो जदिबा जो प्रथम कोविड हॉस्पिटल जो आवश्यकता रही से अनुसार सबकि जोगाई दि जाए कि तथापि अन्य 2टी जो आरंभ करा हॉस्पिटल योजना रही निश्चित भाव में ए सहायक हम जो सचिवों गस्त जागृति सूचना धन्यवाद सत्यजित ये थे सत्यजित सेनापति मोर सहयोगी आपण सूचना देउथिले आज विभिन्न कोविड हॉस्पिटल बुली देखुछंती वरिष्ठ अधिकारी मुख्य शासन सचिव अच्छंती एवं 5T सचिव अच्छंती उभय जाई बालेश्वर मध्य स्थितिर अनुध्यान करिसंती केन्दुझर बारिपदा बालेश्वर स्वतंत्र कोविड हॉस्पिटल से माने बुली देखिसंती एवं केमिति रोगी सेवा सेठारे उपलब्ध हेई परिबो से नै सबु पुंखानुपुंख तथ्य नैछंती। लोकसभा भवन में बसी उच्च क्षमता संपन्न मंत्री स्तरीय कमिटी बैठक में कोरोना मुकाबला नहीं चली आलोचना राज्य को किभली कोरोना मुकाबला नहीं अधिक मेडिकल उपकरण आसिबो भित्तिभूमि सुदृढ़ हबो से आलोचना हेउछि। अर्थमंत्री निरंजन पुजारी अध्यक्षतार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे चली बैठक लोकसभा भवन में पंचायतराज मंत्री प्रताप जेना उपस्थित थिबा बेले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे झारसुगुड़ा जिलापाल कार्यालय में उपस्थित अछंती स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास। आज उच्च क्षमता पूर्ण मंत्री गोष्ठी बैठक बसी ये बैठक रे आज मुझे सर्वप्रथम दावी करी जे स्वास्थ्य विपर्य प्रशमन तालीम केन्द्र जमी रेवेन्यू डिपार्टमेंट विभिन्न डिजास्टर पर रही स्वास्थ्य डिपार्टमेंट यह हूँ मोर सजेसन यह करागले ओडिशार समस्त आमर डाक्टर मेडिकल स्टाफ नर्स यार ट्रेनिंग पाइपर और आगामी दिन में जहाँ भी स्वास्थ्य विभाग माने प्राकृतिक विपर्य हो आम फेस कर देखो आज इम्यूनिटी हूँ सब इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी सेंटर रहा कथा एवं प्रिवेंटिव आम प्रिवेंटिव किभली आम रोग को ठीक कर तार गवेषणा केन्द्र मु दावी कर। बर्तमान राहुल गांधी एक प्रेसमीट सांबादिक सम्मेलन डकई आसतु सीधा सड़क आम create a map of India to see where the virus is moving, identify hotspots using testing. So I'm proposing scaling up testing and using testing strategically. And I'm saying that the government of India currently the testing levels are too low and they're not using testing strategically. Thank you, Sanjeev ji. Thank you, Rahul ji. I'm going to go to the next question. सिद्धार्थ AN9 से अपना सवाल देंगे। सिद्धार्थ अपना माइक अनम्यूट करिए। संजीव भाई अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सिद्धार्थ जी from AN9. Good afternoon, Rahul sir. Let me find you, Siddharth ji, so that I can see. This is a bit complicated here. Siddharth ji. Why isn't the image is coming on? Sir, it says Siddharth AN9. He's wearing because there's a lot of people. Yes. Where is Siddharth? Okay, Siddharth AN9, I found you.
सिद्धार्थ जी को है। सर मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी ये कह रही है कि आपने समय रहते, कांग्रेस ने, और आपको भी इस बात का श्रेय दिया जा रहा है कि आपने समय रहते सरकार को चेता दिया था, लेकिन तैयारी नहीं हुई। आज की बात अगर जब आप कह रहे हैं कि एक आप क्रिटिसिज्म के तौर पे नहीं, एक सजेशन के तौर पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस को कैसे आप देखते हैं इन रिगार्ड फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, इन रिगार्ड विद द इकोनॉमिक कंडीशन अभी जो है और आगे आने वाले इकोनॉमिक चैलेंज जो है, उनके लिए सरकार की तैयारी को कैसे देखते हैं आप खुद एक एमपी हैं, आपने एमपी लेड फंड जो है से काफी वायनाड में जो आपका लोकसभा क्षेत्र है वहां पे चीजें पहुंचाई, लेकिन अब एमपी लेड को भी फ्रीज कर दिया गया है 2 साल तक। तो आप इन दोनों बिंदुओं पे आपका मैं सवाल चाहूंगा, क्योंकि टेस्टिंग का आप पहले बोल चुके। देखिए, कोविड वायरस से लड़ने के लिए मेन जो हमारी फोर्स है वो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। जो केरला में सक्सेस, वायनाड में जो सक्सेस हुई है, वो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मशीनरी है वो इफेक्टिव काम कर रही है। तो मेरा एक सजेशन है कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई हो वो टॉप डाउन ना हो, वो बॉटम अप हो। और प्राइम मिनिस्टर, जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको एम्पावर करें। प्राइम मिनिस्टर का रोल आर्मी को एम्पावर करने का है, फोर्सेस को एम्पावर करने का है, स्टेट्स को पैसा पहुंचाने का है। जहां तक एमपी लैड की बात है, ठीक है, वो मतलब मेजर बात नहीं है इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में मेजर बात यह है कि हम मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं। हम जो हमारे जो एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। जो हमारी जनता है उसको हम एडिक्वेटली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। टेस्टिंग पे मैंने कहा, देखिए, अब जो हुआ हो गया उसको भूल जाइए, क्योंकि यहां पे अब हम ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं कि ये अब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है। तो मुझे ये कहना कि भाई ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो मैं नहीं करना चाहता हूं। जो किया किया, जो नहीं किया नहीं किया। अब आगे देखते हैं और मिलकर हिंदुस्तान यूनाइट होके इस चीज से लड़े, और इससे देश को भी फायदा होगा। मगर मेरा मेन सुझाव ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स ना यूज करें। न्यूआंस तरीके से स्ट्रेटेजिकली काम करें। आइडिया है कि भाई लॉकडाउन हो गया तो बात बन गई, नहीं। लॉकडाउन हुआ तो बात नहीं बनी है, बात पोस्टपोन हुई है। तो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, रिसोर्सेज को स्टेट्स के हाथ में दीजिए। जीएसटी जो स्टेट्स को देना है वो दीजिए। चीफ मिनिस्टर्स और डिस्ट्रिक्ट्स से खुलकर कम्युनिकेशन कीजिए। उनकी जो डिमांड्स हैं उनको एक्शन कीजिए। तो ये डायरेक्शन की जरूरत है। शुक्रिया सिद्धार्थ जी। मैं अब पीटीआई भाषा से हक साहब सवाल पूछना चाहते हैं, तीसरी न्यूज एजेंसी से। हक साहब, अपना माइक अनम्यूट करके क्या सवाल? जी सर। हाँ जी सर, मेरा सवाल यह है कि आपने 12 तारीख को ही आगाह कर दिया था, उसके बाद भी सरकार कदम नहीं उठा पाई है। तो हालांकि आपने कहा कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन लगता है कि जो 1,70,000 करोड़ का पैकेज है वो पर्याप्त है राज्यों के लिए जो दिया गया है कोरोना से लड़ने के लिए। कि जिस प्रकार से पैसा पहुंचना चाहिए, जिस स्पीड से पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच रहा है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। कोरोना से लड़ने के लिए आपको 2-3 स्ट्रेटेजिक चीजें एकदम करनी पड़ेंगी। दो फ्लैंक्स पे एक्शन चल रहा है, एक हेल्थ केयर मेडिकल, दूसरा इकोनॉमिक। थोड़ी सी मैं इकोनॉमिक स्फीयर की बात करता हूं। फूड शॉर्टेज आएगी, आने वाली है। आपके पास गोदाम में
फूड सप्लाई है, उसको आप दीजिए। एकदम आप गरीब लोगों को फूड सप्लाई देना शुरू कीजिए। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी इंक्लूड कीजिए। तो फूड का एक सेफ्टी नेट तैयार कीजिए। न्याय योजना, डायरेक्ट पैसा 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालिए, प्रीएम्प्टिवली कीजिए। क्योंकि ये जो हमारी सबसे गरीब लोग हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, जो मैन्युअल लेबरर्स हैं, इनको प्रॉब्लम आएगी, आ गई है और आएगी। तो प्रीएम्प्टिवली फूड नेट बनाइए। मिनिमम न्याय योजना नाम मत यूज कीजिए, कोई और नाम दे दीजिए, बट मिनिमम फाइनेंशियल नेट तैयार कीजिए। बेरोजगारी आने वाली है, शुरू हो गई है और जबरदस्त तरीके से लोग बेरोजगार होंगे। ठीक है, सेंट्रल जो रोजगार देते हैं कौन है? एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। उनके लिए आप एक डिफेंसिव पैकेज तैयार कीजिए, उनको प्रोटेक्ट करने का पैकेज तैयार कीजिए। हमारी ऐसी कंपनीज हैं जो कनेक्टेड कंपनीज हैं, स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हो सकती हैं, उनके लिए आप प्रोटेक्शन तैयार कीजिए। तो ये हुई इकोनॉमिक साइड पे। अब डिजीज साइड पे आप लॉकडाउन के बाद आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपकी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपकी मेडिकल स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप पीएचसीज को, हॉस्पिटल्स को रैंप अप कैसे करोगे? क्योंकि आपको वो लॉकडाउन खुलने से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद डिजीज का अपटेक होगा, डिजीज बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो आपको अग्रेसिवली उसको काउंटरैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये डिलेड एक्शन नहीं होना चाहिए, ये इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। मुझे काफी दुख हो रहा है कि आज तक जो फूड सप्लाई हमारा गोदाम में है वो लोगों के हाथ में नहीं पहुंचा है। मुझे थोड़ा डिस्कंफर्ट हो रहा है कि जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मालूम हो जाना चाहिए कि उनके लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये अब नेशनल इशू है, सिक्योरिटी इशू है। थैंक यू हक साहब। IANS न्यूज एजेंसी से सईद जी आप अपना सवाल पूछेंगे और फिर हम अलग अलग पत्रकार मित्रों के पास जाएंगे। सईद जी अनम्यूट करिए अपना माइक प्लीज। सईद जी IANS से Are you here? Sir, can I ask a question, sir? Sir, please unmute your mic first. I'll have to go live. Yes, I have unmuted. No, you don't unmute your mic. Please let first. I think. Okay, right now. Okay. Saeed is not there, I think, sir. You can move on to the next person. Can we go to Sandeep Fukanji from The Hindu? Sandeep ji, please unmute your mic and ask. Am I audible? Sandeep Fukanji from The Hindu. Yeah. I've unmuted. Go ahead. Go ahead. Yeah. You are audible. Go ahead. Yeah, Mr. Gandhi, in your tweet sometime back, and also in your letter to Prime Minister, you had suggested that India should prepare an India-specific policy. Yes. Keeping in mind the complexities of India, you also hinted at a partial lifting of the lockdown. Can you actually suggest more concretely what the government can do? Because from next Monday, they are anyways relaxing several industries from the 20th. So you have some concrete suggestions in mind to offer? I think number one, it should be a strategic opening. So you open particular key areas, you use testing to identify, and this is where the point of ramping up testing is important. You use testing to identify dynamically which are the hotspots, and you clamp down on those hotspots. But you create two basic zones in India, a hotspot zone and a non-hotspot zone. And you use testing to identify the places which are becoming hotspot. So you make sure that if any zone is moving from a non-hotspot zone in terms of the disease, you immediately clamp down. So that would be how you would
you would think about it. Because realize that at one level, when you lock people up, the disease gets locked up. When you open the door, the disease will come rushing out. So that was on the medical side. There is going to be a massive financial backlash that is going to come. You're going to see the first waves of unemployment, and then that will start to spiral. You will see massive pressure coming on our financial system. So you will have to set up structure. वीडियो कॉन्फ्रेंस जोगे राहुल गांधी सांबादिक मानकर प्रश्नर उत्तर दौले अनेक गुड़ाए परामर्श रही केंद्र सरकार कोविड-19 बा कोरोना मुकाबला करने आपण मैंने ताजा चित्र देखुले सीधा सड़क देखुले समय सरी बुलेटिन को ये रखुछु नमस्कार।